चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके स्टडी नोट नंबर 4 में आपके जो कॉस्ट मॉड्यूल में स्टार्टिंग के इलस्ट्रेशंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। ठीक है, देखिए फ्रॉम फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017। आपके पास एक कॉस्ट रिकॉर्ड अवेलेबल है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ जॉब एज ऑन 1 मार्च 2017। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ जॉब, जॉब का मतलब क्या हो गया? जॉब का मतलब क्या है जी कि कोई काम जो आपके पास आया है। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है जॉब नंबर A99, मतलब कि आपके पास एक जॉब आई थी जिसको आपने कौन सा नंबर दिया है? A99 का। ठीक है, और आपके पास जॉब A77 की है, इस पे आप डायरेक्ट मटेरियल लगा चुके हो 80 रुपए का, डायरेक्ट वेजेस आप लगा चुके हो 150 की, और फैक्ट्री ओवरहेड्स आप लगा चुके हो कितने के? 200 रुपए का। सेम डायरेक्ट मटेरियल खर्चा आप पे ऑलरेडी इस पे हो चुका है 420 का, डायरेक्ट वेजेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी है 450 की, और फैक्ट्री ओवरहेड्स आपके ऑलरेडी हो चुके हैं कितने के? 400 के। ये कब की बात है? ये बात है 1 मार्च की ओपनिंग की। ठीक है, अब आपने डायरेक्ट मटेरियल इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब 2017 वाज। ठीक है, कितना डायरेक्ट मटेरियल इशू करा गया है यहाँ पर वो बात चल रही है। जॉब नंबर A99 को आपने कितना मटेरियल भेजा है? 120। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा इसमें लोचा है, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ हुई है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे ये फैब नहीं होगा, ये यहाँ पे फैब नहीं होगा आपका, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फैब नहीं होगा, ये ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च ही होगा ये। ठीक है जी, इसको क्या कर लेंगे आप? इसको ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च कर लेंगे आप इसको। डायरेक्ट मटेरियल इशू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च आएगा यहाँ पर आपका 2017 वाज एज फॉलोज, क्योंकि ओपनिंग में इतना था ऑलरेडी। अच्छा, हम क्या बात कर रहे हैं कि पहले हम इस वाली जॉब पे इतना काम कर चुके हैं, अब हम इस पे और काम कर रहे हैं। तो और काम करने के लिए देखो क्या, जॉब नंबर A99, इसमें कितना मटेरियल और लगाया है आपने? 120 का मटेरियल आपने और लगाया। जॉब नंबर A77, इसमें आपने कितना मटेरियल और लगाया? 280 का। तो पहले तो काम हो ही चुका है, इस बार आपने इस पे और मटेरियल लगाया है। जॉब नंबर A66, तो ये हमारे अभी तो भी काम का ही, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 2 जॉब रखी है ऊपर, 99 नंबर की और 77 नंबर की। डायरेक्ट लेबर डिटेल्स फॉर मार्च 2017 वर्क, अच्छा आपको दे रखा है कि डायरेक्ट लेबर डिटेल्स कि भाई लेबर ने कितना कितना क्या करा है, काम करा है, वो आपको दे रखा है। जॉब नंबर A99, लेबर ने कितने घंटे लगाए हैं? 400 घंटे, और उनका अमाउंट कितना हुआ है? 600 रुपए का। ठीक है जी, जॉब नंबर 77 में लेबर ने कितने घंटे लगाए? 200 घंटे, और उनकी पेमेंट कितनी बनी है? 450। A66 में आपके लेबर ने लगाए 300 घंटे, और उनके अमाउंट पे हुई है 675 की, और जॉब नंबर A55 में लेबर ने स्पेंड करे 100, और उनका अमाउंट कितना है? 225। सर ओवरऑल है ना पूरे, मतलब जितने भी घंटे दे रहे हैं पूरा पेमेंट। हाँ, ये इसमें हर जॉब के लिए दे दिया आपको कि हर जॉब में लेबर के कितने कितने घंटे लगे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अप्लाइड टू जॉब ऑन प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट लेबर आवर रेट व्हिच इज ₹2 पर आवर। ठीक है जी, तो भाई जो डायरेक्ट खर्चे हैं फैक्ट्री ओवरहेड के, वो हम अप्लाई करवाते हैं। कैसे अप्लाई करवाते हैं? एब्जॉर्ब करवाते हैं। बता रहा है नहीं, एब्जॉर्ब का मतलब क्या है? हम इसको एब्जॉर्ब करवाते हैं। कैसे? डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से। तो अगर डायरेक्ट लेबर 1 घंटे का होगा तो 2 रुपए क्या कर दिए जाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड आपके हो जाएंगे। अगर डायरेक्ट लेबर 4 घंटे का होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएंगे 8 फैक्ट्री ओवरहेड जो आपने इंकर करे हैं इन मार्च 2017 वर्क, वो कितना है? वो है आपका 2100। ठीक है जी, तो आपने कितना वो करा है इस बार? इंकर 20 तो आपने इंकर करा है। ठीक है, जॉब नंबर A99 एंड A77 वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ। ये बन के क्या हो गई है? तैयार हो गई है आपकी ये। They were billed to the customer at a price which included 15% of the price of the job for selling and distribution expenses and another 10% of the price for profit। आइए बात समझ में? टोटल कॉस्ट करने के बाद जितनी भी कॉस्ट आएगी उसका 15% हम क्या ऐड कर देंगे उसमें? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और उसके बाद जो कॉस्ट आएगी उसमें हम 10% ऐड कर देंगे ताकि आपको क्या आ जाए? प्रॉफिट आ जाए, और फिर लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस आपसे निकल आएगी।
शीट के अकॉर्डिंग होगा पूरा। ये कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग में बनेगा आपका हाँ। पूरा, क्योंकि आपको बनाना क्या है, अब इसको बनाने में जॉब ए को पूरा करने में मेरी कितनी कॉस्ट आई, और जॉब बी को पूरा करने, सॉरी जॉब ए 99 पूरा करने में मेरी कितनी कॉस्ट आई है, और जॉब नंबर ए 77 को पूरा करने में मेरी कितनी कॉस्ट आई है, ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 ही है। ठीक है जी, यहाँ पर हमने दो जॉब ले ली, एक तो हो गई भाई जॉब ए 77 और ए कौन सी हो गई आपकी, जॉब ए 99। जॉब ए, जॉब ए 99। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया है। अब इस बार आपने कितना मटेरियल यूज करा है इसमें, ड्यूरिंग द मंथ कितना मटेरियल यूज करा है आपने, 120। अच्छा मटेरियल 80। तो जॉब 77 में अगर आप देखें तो आपने 280 का मटेरियल यूज करा, और जॉब 99 में आपने यूज करा है कितने का, 120 का मटेरियल हो गया। हाँ। अब आपके आ जाएगी लेबर कॉस्ट, तो लेबर में जॉब ए 77 में आपने पे करे हैं 450, और जॉब ए 99 में आपने पे करे हैं 600 रुपए। क्लियर है ये? हाँ। ठीक है जी, क्लियर। ये आ गया आपका यहाँ पर। अच्छा, ये हो गई क्या आपकी प्राइम कॉस्ट, ये क्या हो जाएगी आपकी प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो प्राइम कॉस्ट देखें अगर हम तो कितना आ रहा है, 730 हाँ और 720। हाँ। ठीक है जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे क्या फैक्ट्री ओवरहेड, ये तो नो। हाँ सर। आपको फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्या बोला गया है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो आपको एब्जॉर्ब करवाने हैं कैसे, ₹2 पर आवर के हिसाब से। हाँ यस और नो, पर आप इसमें एक चीज देखेंगे, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो आपने इस बार इनकर करे हैं, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो इनकर करे हैं वो कितने हैं आपके 2100 है। सुनो, जो आपने एक्चुअल में फैक्ट्री ओवरहेड मार्च वाले महीने में इनकर करा है वो कितना है 2200। हाँ। और आपने मार्च वाले महीने में आपके टोटल लेबर आवर्स कितने हो गए, टोटल लेबर आवर्स कितने हैं आपके मार्च वाले महीने में, तो आपको ये इंफॉर्मेशन में दे रखा है ना। हाँ जी, आज बताएंगे आपको क्वेश्चन में 2 पर आने लगे हैं। टोटल घंटे पूछ रहा हूँ मैं, तो उन दोनों के जॉब एक और जॉब सबके सबके क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड तो पूरे उसके लिए आई होगी ना, उसके लिए। तो ये घंटे दे रखे ना आपको 400 200 300 ऐड कर देंगे। ठीक है, इन सबको ऐड कर देना, क्योंकि आपको दे रखा है जॉब ए 99 में आपके 400 घंटे, 77 में 200, 66 में 300, 55 में 100, 1000। तो कुल मिला कितने घंटे हो गए आपके 1000 घंटे। तो 1000 घंटों के लिए आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, रूपये पर क्या इसके लिए हम बोल सकते हैं कि 1 घंटे के लिए आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, हाँ 2 पर कितना आ गया ये 2.1। क्लियर है ये, तो इतना ही हम क्या करने वाले हैं, इनसे चार्ज करने वाले हैं। अब जॉब ए 77 में आप देखें कि जॉब ए 77 में लेबर के कितने आवर्स यूज हुए हैं, लेबर के हुए 200 घंटे, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो जाएगा इसका 200 इंटू 2.1, 420। और अब आप चेक करें कि जॉब ए 99 में लेबर के कितने 400 घंटे, 800 इंटू 2.1 कितना 840। ठीक है जी, अब अगर आपको फॉर्मेट याद हो तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं ओपनिंग WIP और लेस करते हैं क्लोजिंग WIP। कोई क्लोजिंग WIP नहीं है पर ओपनिंग WIP है। ओपनिंग WIP मतलब कि आपने इसमें ऑलरेडी कितना खर्चा कर चुके हो, तो आपको ये ओपनिंग में ही दे रखा है मार्च स्टार्टिंग में। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आप मटेरियल के 420 रुपए, वेजेस के 450 और ओवरहेड के 400 रुपए ये आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हो, तो इसका ओपन WIP कितना आ जाएगा, WIP सॉरी देखो ऐड करना है, सबको ऐड कर देंगे 420 प्लस 450 प्लस 400 1270। ठीक है, और इसकी भी सेम ऐड कर देंगे 80 150 और 200 430। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड प्लस WIP माइनस क्लोजिंग कुछ है नहीं आपके पास, बाकी क्या आ गई है फैक्ट्री कॉस्ट आ रही है। ठीक है, 730 प्लस 420 प्लस 1270 2420 और ये 1990।
ठीक है, ये क्या आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। इसके अलावा और भी खर्चा है कि आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है आपका, ठीक है जी। पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है तो ध्यान से पढ़ते हैं हम एक बार से। वहां पे क्या बोला हुआ है कि भाई जॉब नंबर A99 और A77 कंप्लीट हो चुकी हैं एंड दे वर बिल्ड टू द कस्टमर एट अ प्राइस व्हिच इंक्लूडेड 15% of the price of the job for selling and distribution expenses. समझ में आया क्या? ऑफ द प्राइस एंड Of the price of the job, जो भी इस जॉब की क्या हो प्राइस, प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस हो, सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सेलिंग प्राइस बोल रहा है। इसका मतलब कि हमें एक चीज पता है यहाँ पे, हमें एक चीज पता है यहाँ पे, वो क्या है? वो ये चीज है, देखेंगे बड़े ध्यान से। उसमें वो लोगो बना हुआ है, वो लोगो बना हुआ है, वो हटा दो, बैटरी लोगो, चलो ठीक है। हाँ जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आते हैं कर सकते, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे क्या, हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। क्या ऐड करेंगे हम? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये कितनी है? ये है 15%। 15% इसका 15% ऑफ द प्राइस ऑफ द जॉब, जो भी जॉब की क्या होगी प्राइस होगी, उसका 15%। फैक्ट्री कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो आपके पास क्या आ गई है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसमें आप क्या ऐड करोगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 10% फॉर द प्राइस फॉर 10% फॉर द प्राइस फॉर द जॉब, जो भी जॉब की क्या हो गया प्राइस, उसका 10% क्या होगा? ये प्रॉफिट। अब रिवर्स कैलकुलेशन, अब क्या करनी पड़ेगी आपको? रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर है? आप सिंपल सी बात कर सकते हैं, वो क्या है, इसको आप मान लें ये क्या है आपकी प्राइस एक्स, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10% ऑफ एक्स, मतलब कि 0.1x, आया ना। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा आपका? 15% ऑफ एक्स, मतलब 0.15x। क्लियर? तो ये इक्वेशन बन गई क्या आपकी? हाँ जी, वो कैसे बनी? 2420 प्लस 0.15x, ये क्या आ गया आपका? कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें आप ऐड कर देंगे क्या? प्रॉफिट, तो आपके पास क्या आ जाएगी? आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ठीक है जी। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2420 प्लस 0.25x इज इक्वल टू x, तो 2420 ये इधर आके लेस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0.75x, और x इज इक्वल टू 2420 डिवाइड बाय 0.75, 3226, नहीं 3227 ले लेना। कितना ले लें? 3227, तो 3227 हो गया ये हमारा अप्रोक्सीमेशन में। अब इसका 10% प्रॉफिट, मतलब कि 323, और इसका 15% क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। 15%, 484, इसको चलो सही है, तो ये हो जाएगा आपका 2904, सही है, ठीक है जी। तो सेम आप उसका भी कर लेंगे, और ये आपका आंसर हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्लियर? यस। चलिए जी, इसमें तो पता नहीं क्या कर रहा है, नहीं दीदी ऐसे कर रहा है, इसमें नोट वगैरह बनाया है, इसमें तो इनडायरेक्ट वे, ठीक है। तो पहली चीज तुमने आपसे ये पूछी थी कि आपको क्या बनानी है? जॉब कॉस्ट शीट बनानी है इसकी, तो हमने वो बना दी। फिर उसको आपसे पूछ रहा है, बताइए क्या? डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस फॉर द जॉब, तो सेलिंग प्राइस हम निकाल देंगे, हम इसकी निकल जाएगी ना। सेम वही है इसका भी। लास्ट पूछ रहा है आपसे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ WIP, तो भाई WIP तो हमें दे ही रखा है। अरे हाँ है ना, दे रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ WIP, तो WIP हमें ऑलरेडी क्लोजिंग WIP निकालनी है। हाँ ठीक है जी, तो वो हमें पता ही है। अगर आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं आप, भाई क्लोजिंग WIP कैसे हो जाएगा आपका? 430 और 1270, इतना तो नहीं आपके पास, ये आ गया। फिर इस बार आपने कितना मटेरियल यूज करा, तो सारा लेना पड़ेगा आपको A to Z, ठीक है जी। अब इस बार हम इन जॉब के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं? हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं? ओवरऑल, सारी जॉब को मिला के, ठीक है। क्योंकि इस बार आप देख सकते हैं कि आपकी रोज जो जॉब होगी वो कैसे जाएंगी? क्लोजिंग में जाएंगी आपकी। अरे हाँ, देखो ओपनिंग हमने करा था किससे? इतनी कॉस्ट हमारे पास ऑलरेडी इनकर थी, 1270 प्लस 430 थी, तो इतनी कॉस्ट हमारे पास ऑलरेडी इनकर थी। कितनी आ गई है?
1700 1700। फिर इस बार हमने क्या करा, और मटेरियल खर्चा कराया इसमें। हाँ तो नया मटेरियल कितने का लगाया कुल मिला के मटेरियल 120, 280, 225 और 300। उसमें दे रखा था आपको ये, इन सबको ऐड करें कितना आ रहा है 120, 280, 225 और 300, 300, 400, 700, 925। ठीक है जी। हाँ तो डायरेक्ट मटेरियल का हमने खर्चा करा 925 का। फिर आपने डायरेक्ट लेबर का कितना खर्चा करा? डायरेक्ट लेबर भी सारी लगेगी। हाँ सारी 600, 450, 675, 25, 700, 700, 1300, 1300, 1500, 1950। 1950। तो लेबर का कितना करा आपने 1950। और इसमें आपने फैक्ट्री ओवरहेड भी करे। हाँ कितने 2100 के। तो कुल मिला के आपने कितना खर्चा कर दिया है? कितना आ रहा है? 6675। 6675। अब इसमें से ये दोनों चले गए ना। हाँ तो इन दोनों की क्या कॉस्ट बता दें इसमें? कॉस्ट ना दो 24201990। हाँ। तो इसको ऐड करें। इसमें से हमारे पास जॉब A77 चला गया और जॉब A99 चली गई। तो उनका हम उनकी कॉस्ट यहाँ से लेस कर देंगे 1990। 2265। 2265 ये आ गया आपका क्या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। हाँ ठीक है जी। हाँ क्लियर है। तो ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब हम आते हैं किस पे, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर आते हैं। आपके देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या दे रखा है उसमें आपको प्रिपेयर कॉस्ट शीट। क्या बनाना है आपको? कॉस्ट शीट बनानी है हमें फॉर एन इंजीनियरिंग कंपनी व्हिच प्रोड्यूसेस स्टैंडर्ड कंपोनेंट इन बैचेस ऑफ 1000 पीस ईच बैच ईच। ठीक है, मतलब एक बैच में वो कितने पीस बना रहा है? 1000 पीस बना रहा है। अ बैच पासेस थ्रू 3 प्रोसेस। ठीक है, ये जो बैच है उसको 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, फाउंड्री, मशीनिंग एंड असेंबली। द मटेरियल यूज्ड फॉर द बैच नंबर 01001 फाउंड्री में हमने कितना यूज करा है? 1300 टन एट द रेट ऑफ ₹50 per ton, ऑफ व्हिच 50 टन वर सेंट बैक टू स्टोर। आपने 1300 टन मंगवाया, ठीक है, पर यूज कितना करा था? 1250। 50 आपने क्या कर दिया? वापस भेज दिया। तो जो आपका डायरेक्ट मटेरियल यूसेज हम निकालेंगे वो कितना निकलेगा? 1250 इंटू 50। ठीक है। अदर डिटेल्स दे रखी है आपको। फाउंड्री में आपने कैसे करा है? 200 घंटे लगे हैं आपके लेबर के एट द रेट ऑफ ₹10 पर आवर। तो ये आपकी डायरेक्ट लेबर आ जाएगी। हाँ, कि हमने डायरेक्ट लेबर कितना कितना खर्चा करा है। ठीक है, चलो ये हटाओ मैं यहाँ से। हम बात करते हैं किसकी? इलस्ट्रेशन नंबर 2 की। हमें इसमें बनानी क्या है? कॉस्ट शीट ही बनानी है। राशि शो द वेरिएंसेस भी दिखाने, चलो वो दिखा देंगे। प्रिपेयर कॉस्ट शीट उसके ऊपर ही बोला था। अच्छा बताइए आप डायरेक्ट मटेरियल क्या लेते हैं हम? कंज्यूम। हाँ कंज्यूम तो कितना करा हमने? 1300 आया था, 50 वापस कर दिया। तो कंज्यूम कितना करा थे? 1250। कितना आ गया? 1250 62500। 62500। इसके बाद हम बात करते हैं लेबर जो है वो आपने 3 प्रकार की लेबर यूज करनी है, फाउंड्री की, मशीनिंग की और असेंबली की। फाउंड्री में आपने कितना यूज करा? 200 घंटे यूज करे तो आपके 10 रुपए के हिसाब से। इसमें 100 घंटे आपने यूज करे तो 5 रुपए के हिसाब से, और इसमें आपने 100 घंटे 15 रुपए के हिसाब से। तो कितना 2000 2500 500 और 1500। तो डायरेक्ट मटेरियल पर लेबर कॉस्ट मिला के क्या आ गई आपके पास? प्राइम कॉस्ट 6,500। ठीक है जी। अब आपको साथ में ओवरहेड भी लगे। हाँ, तो यहाँ पे ओवरहेड लगा दे, बोलने का ओवरहेड लगा दे। हाँ, फैक्ट्री की, मशीनिंग, फाउंड्री, मशीनरी और असेंबली दे रखी है। हाँ जी, गिवन है। 15 पर लेबर के आर कितने थे? 200। तो 200 लेबर आर इनटू 15। ठीक है। फाउंड मशीनिंग की बात करें तो 20 पर लेबर आर। ठीक है जी। तो 100 इंटू 20। और अगर बात करें किसके पर? 100 इंटू 10। 100 इंटू 10। ये कितना आ गया? 3000। हाँ, 2000 और 1000, 6000। तो ये आ गई आपकी फैक्ट्री कॉस्ट कितने की? 72,000
चलो देख लेते हैं, नीचे वाला लाइन में क्या है उससे वो देख लेते हैं। बाकी ये तो सही है ना, तो आगे देखते हैं कैसे लिखा उसने। A comparison of actual cost with estimated cost discloses that the material and overhead have exceeded the estimate by 20%, whereas the estimated labor cost is 10% more than the actual. बात बताइए क्या बोलना चाह रहा है वो। हमने क्या करा है, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इससे अगर फिर से बोलूं आपका, तो आप कितने बना रहे हो यहाँ पे 100 पीस बना रहे हो ना एक बार में 1000 सॉरी, तो कॉस्ट पर पीस कितना आ गया आपका, फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइड बाय दिस कितना आ जाएगा 72.5, 72.5, ठीक है। ये आपकी क्या आपकी कॉस्ट पर पीस आ गया। अब उसने नीचे क्या दे रखा है वो देखिए, अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद द एस्टिमेटेड कॉस्ट डिस्क्लोजेस। हमने क्या करा है यहाँ पे, हमने कंपैरिजन करा है एक्चुअल कॉस्ट का किससे, एस्टिमेटेड कॉस्ट में। उससे हमें क्या पता चला है, दैट द मटेरियल एंड ओवरहेड हैव एक्सीडेड द एस्टिमेट्स बाय 20%। समझ आ रहा है क्या, जो भी एक्चुअल है disclosure material overhead has exceeded the estimate by 20%। जितना आपका estimate था उससे 20% ज्यादा है ये, उससे 20% ज्यादा है ये। समझ में आ रहा है क्या, जितना हमारा एस्टिमेट था उससे 20% ज्यादा है। कौन कौन ज्यादा है, मटेरियल भी और लेबर भी। समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये जो है कितने परसेंट की वैल्यू हुई, 120 की। तो भाई अगर मैं आपका निकालना चाहूँ यहाँ पर एस्टिमेटेड, तो एस्टिमेटेड कितना निकलेगा, हमने कहा हमारे एस्टिमेट से मटेरियल और लेबर जो है 20% क्या है ज्यादा है। तो मान लीजिए मेरा जो एस्टिमेट था वो 100% था, तो ये 20% ज्यादा, मतलब कि 120 की वैल्यू हुई, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करें 500 डिवाइड बाय 120 into 100, 500 डिवाइड बाय 120 into 100, 100 तो ना अगर 52083, ठीक है ना, 100 होगा ना, 2 नहीं होगा 100। अरे फिर वो सर वो आगे निकल जाता ना वो पॉइंट, क्या देखो आपने इसको 100 तो माना, तो आप कह रहे हो ये 120 की वैल्यू है, आपको निकालनी किसकी है, 100 की निकालनी है। तो कितना आ गया ये 52083। सेम गोज विद दिस, ये जो है ये 120 की है, ठीक है, हमें कितनी की निकालनी है, 100 की। तो 2000 डिवाइड बाय 120 into 100, 1667, 500 डिवाइड बाय 120 into 100, 417, 1500 डिवाइड बाय 120 into 100, 1250, 1250। अब ये आ गई आपकी क्या प्राइम कॉस्ट। ये क्या चीज है आपकी, ये एक्चुअल में आपने बताया, ठीक है, ये एक्चुअल में हो रहा है आपका 55417, 55417, ठीक है जी। ये अब उसने आगे पढ़ने क्या दे रखा है, अरे नहीं गलती हुई है मुझसे, लेबर कॉस्ट के बारे में उसने अलग से बोल रखा है, लेबर मटेरियल एंड ओवरहेड के बारे में बोल रहा है 20%, ठीक है। जो 20% है उसने आपसे मटेरियल एंड ओवरहेड के लिए बोला है, उसने लेबर के लिए कितना बोला है 10%। लेबर कितना है जी, लेबर कॉस्ट इज 10% मोर देन द एक्चुअल। बड़े ध्यान से, एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट जो होगी वो कितनी होगी, 10% मोर देन द एक्चुअल। तो हम निकाल ले रहे हैं यहाँ पे एस्टिमेटेड, मतलब कि ये है एक्चुअल, हमारी एस्टिमेटेड कितनी होगी, एक्चुअल से 10% ज्यादा। तो मतलब इसमें आप 10% ऐड कर दीजिए तो 2200, इसमें 550 और इसमें 1650। हाँ सर 1650, ठीक है। अब इसको आप करेंगे, ये आएगा आपका, वो जो आपको 20% दे रखा है मटेरियल और कितना है
56483 56483 जो आपको वो दे रखा है इसने क्या कहते हैं 20% वो किसके लिए दे रखा है यार वो मटेरियल और ओवरहेड के लिए दे रखा है ठीक है। अब बात करते हैं ओवरहेड की। तो ऑब्वियसली ओवरहेड जो है वो 20% ज्यादा है। हाँ तो ये कितने की रहेगी 120 की। तो 3000 डिवाइड बाय 120 into 100 2500 2000 डिवाइड बाय 120 into 1667 और 1000 डिवाइडेड बाय 8333 इसको अब आप ऐड करें तो कितना आ रहा है 5000 अरे मैं इसका बता रहा हूँ और इसमें छोड़ दो 5000 61483 61483 ये भी 1000 की कॉस्ट है। हाँ तो 1000 डिवाइड करके 61.483 ठीक है। हाँ अब अगर मैं आपसे वेरिएंस निकालने के लिए बोलूं क्या निकालने के लिए वेरिएंस तो क्या वेरिएंस निकालना है क्या वेरिएंस का मतलब क्या होता है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। तो ये है आपका स्टैंडर्ड ये है आपका एक्चुअल। तो दिस माइनस दिस ये करना है आपको 10417 ये तो कैसे आ गया एडवर्स ये फेवरेबल ये फेवरेबल 50 से और ये 150 से फेवरेबल ठीक है। तो नेट क्या जाएगा आपका एडवर्स हाँ ये आपका 500 से एडवर्स 10017 एडवर्स ठीक है। ये आपका एडवर्स आ रहा है ये भी आपका एडवर्स 333 एडवर्स 167 एडवर्स तो 10017 और ये सब ऐड करने सारे 1000 रुपए क्या है आपका नहीं 1000 रुपए नहीं आ रहा होगा अरे हाँ वो अच्छा 11017 ठीक है जी। हाँ ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्स क्लियर है ये तो ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम इसकी अच्छा चाहे तो आप इसकी भी वो क्रॉस पर पीस निकाल सकते हैं तो 11.017 आ जाएगा। हर पीस पे आपकी एक्स्ट्रा इतनी कॉस्ट लग रही है ठीक है। चलो हाँ ये लोग थोड़ा अच्छा था। चलिए आगे देखते हैं अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 में एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैज रिसीव्ड एन इंक्वायरी फॉर व्हिच यू आर सपोज टू सबमिट द कोटेशन ठीक है। तो आपके पास एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी आप किसमें काम करते हो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते हो आपके पास एक इंक्वायरी आई है जिसके लिए आपको अपना प्राइस क्या करना है कोड करना है ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द जॉब स्टेट दैट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल ठीक है जी। भाई आपका जो डिपार्टमेंट है उसने कहा कि इस जॉब को पूरा करने में इतना क्या लगने वाला है मटेरियल लगने वाला है। पेपर लगेंगे 10 रिंग्स एट द रेट ऑफ रुपीज 1800 पर रिंग तो 10 रिंग लगेगी उसमें और एक रिंग कितने की आती है 1800 की आती है। इंक एंड अदर प्रिंटिंग मटेरियल लगेंगे 5000 से बाइंडिंग एंड मटेरियल लगेगा कितने का 3000 रुपए का ठीक है। सम फोटोग्राफी इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब इस जॉब के लिए हमें फोटोग्राफी की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी। एजेंसी के पास डज नॉट हैव अ फोटोग्राफर एज एन एम्प्लॉय सिंपल सी बात समझ आती है। मेरे पास एक जॉब आई है उसमें हमें एक फोटोग्राफर की रिक्वायरमेंट है मेरे पास ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है जो कि क्या कर सके फोटोग्राफ कर सके। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा मैं किसी को हायर करूंगा तो उसका भी जो खर्चा होगा वो मैं इसलिए चार्ज करूंगा है ना। इफ डिसाइड्स टू हायर वन बाय पेइंग ₹10,000 टू him तो उसके 10,000 रुपए का जो खर्चा है वो मैं इसकी जॉब चार्ज करने वाला हूँ मैं मेरे कस्टमर से चार्ज कर लूंगा ठीक है। एस्टिमेटेड जॉब कार्ड प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्पेसिफाइज दैट द सर्विस ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉइज विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब ठीक है। हमें आर्टिस्ट की कॉपीराइटर की और क्लाइंट की सर्विसिंग की क्या चाहिए होगी रिक्वायरमेंट है। आर्टिस्ट को हम पे करते हैं कितना 12,000 रुपए पर मंथ 80 घंटों पे और उसने ही उसके कितने घंटे रिक्वायर्ड है आर्टिस्ट के सिर्फ 80 घंटे चाहिए हमें। अच्छा और ये 12,000 है। हाँ आर्टिस्ट के कितने घंटे चाहिए हमें 80 घंटे। अभी आपको बोल रखा है कि आर्टिस्ट को हम पे कितना करते हैं 12,000 12,000 रुपए पे करते हैं
ठीक है, पर मंथ। अब आप मेरे को बताओ, क्या एक महीने में आप उससे सिर्फ 80 घंटे ही काम करवाओगे क्या? नहीं ना, ज्यादा ही करवाओगे ना। यहाँ पे 80 घंटे का मतलब क्या है? पूरा हमें इस जॉब के लिए उससे कितना काम निकलवाना है, क्योंकि ऊपर लाइन भी तो पढ़ोगा। Estimated job card prepared by the production department specifies that the service of following employees will be required for this job. तो कितनी रिक्वायर्ड है? आर्टिस्ट के 80 घंटे लगेंगे, कॉपीराइटर के 75 घंटे, क्लाइंट के 30 घंटे। समझ में आ रहा है? ठीक है। The primary packing material will be required to the tune of 4000, ये भी लगेगा इसमें। प्रोडक्शन ओवरहेड कितने हैं? 40% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी हो गई? वही प्राइम कॉस्ट। क्या है आपकी? प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है। While the selling and distribution overheads are likely to be 25% on the production cost. एजेंसी को 20% का प्रॉफिट भी चाहिए, किससे? मतलब कि 20% ऑन गुड प्राइस का मतलब क्या होगा? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इसको चाहिए, सेलिंग प्राइस को चाहिए। अब देखिए, द एजेंसी वर्क 25 डेज इन अ मंथ एंड 6 आवर्स अ डे। समझ में आएगा? हाँ। एजेंसी तो मतलब 25 दिन काम करती है। हाँ। एक दिन में 6 घंटे, तो कुल मिला कितने घंटे काम करती है? 150। इसका मतलब कि जो हम आर्टिस्ट को पेमेंट कर रहे हैं वो कितने घंटे के लिए कर रहे हैं? 150 घंटे के लिए कर रहे हैं। तो आपकी उसकी सैलरी कितनी मिलेगी? भाई 12,000 रुपए की पेमेंट आपके 150 घंटे के लिए। हमारे काम में कितना यूज हो रहा है? 80 घंटे तो हम इसमें चार्ज करेंगे। ओके, 6400। क्लियर है ये चीज? हाँ क्लियर। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। ये तो सिंपल है ना। हाँ भाई क्या करें आप, मैं आपको ऐसे और भी बताता हूँ चलता हूँ थोड़ा, तो आप देखते हुए चल सकते हैं इसको। देखिए मटेरियल की अगर हम बात करें तो पेपर की 10 फिल्म लगेगी, 10 फिल्म की 1800 ही आ जाएंगे आपके। ठीक है जी। उसके बाद 5000 रुपये कितना लगेगा आपका इंक का। हाँ। और उसके बाद आपके लगेंगे 3000 रुपये आपके इससे लगेंगे। तो ये तो क्या कितना हो गया आपका? मटेरियल का हो गया। और प्राइमरी पैकेजिंग भी। हाँ प्राइमरी पैकेजिंग भी करेंगे। आप चाहे तो प्राइमरी पैकिंग यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे पे आप इसको बाद में भी ले सकते हैं। ठीक है ना। चलिए प्राइमरी पैकिंग कितना? 4000। प्राइमरी पैकिंग में यहाँ पे लेके आओ। प्राइमरी तो सर वो उसी टाइम होगी ना? नहीं प्राइमरी पैकिंग चलो ले लो ना, सॉरी सेकेंडरी पैकिंग आती है आपके नीचे, है ना? हाँ नीचे सेकेंडरी पैकिंग आती है। मटेरियल हो गया आपका। हाँ 10 into 1800 होगा। कितना आ गया? 18,000 का ये मटेरियल हो गया। 5,000 का ये 3,000 ये आपको क्या हो गया? मटेरियल हो गया आपका। ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे क्या क्या? ये तो हो गया मटेरियल। अब हम बात करते हैं लेबर की। तो हम इसमें एक तो आर्टिस्ट यूज कर रहे हैं, कॉपीराइटर, एक कॉपीराइटर, क्लाइंट सर्विसिंग और एक फोटोग्राफर को हायर कराया। ठीक है। आर्टिस्ट को कितना? 12,000 रुपए पे करते हैं 150 घंटे के लिए। हम यहाँ पे सिर्फ 80 घंटे यूज करवा रहे हैं। 6400। कॉपीराइटर को हम पे करते हैं 10,000 रुपए। हाँ 150 घंटे के। 150 घंटे काम करता है। हाँ 75। हम कितना करवा रहे हैं? 75। 5,000। क्लाइंट सर्विसिंग वाला 9,000 डिवाइड बाय 150 इनटू 30 1800। और फोटोग्राफर के पूरे 10,000 रुपए, क्योंकि वो हमने इसी काम के लिए हायर करा है। तो ये मटेरियल हो गया, ये लेबर हो गया। इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? प्राइम कॉस्ट। हाँ या फिर आप उसको डायरेक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हो। कितना मिले? 23200 232 सारा नहीं सर इसका लेबर काम करो 8,000 53200 5,000। हाँ। अब इसमें हमें ऐड क्या करनी है? ओवरहेड। तो ओवरहेड के उसने क्या बोला? ओवरहेड 40% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। तो इसका 40% कितना? 21280। 21280। हाँ ये आ गई क्या आपके पास? फैक्ट्री कॉस्ट आपकी। ठीक है जी। हाँ 74480। हाँ
ये आ गया तो फैक्ट्री कॉस्ट। अब कुछ ऐड करना है इसमें और? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, यही फैक्ट्री कॉस्ट है, यही आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसमें लिखा दो। तो इसमें आप ऐड कर देंगे, हम यहाँ पे क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ही खर्च है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है इसका ही 20%। 20%, 18620। 18620, ठीक है। 93100। ये आ गई आपके पास आपकी कॉस्ट, हाँ, कितनी 93100, 93100। क्लियर। हाँ, अब आपको इसमें ऐड करना है क्या प्रॉफिट। प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट से निकालोगे आप 25 कितना परसेंट है? 20% दे रहा है सेलिंग प्राइस का। हाँ, तो कॉस्ट कितना रहेगा 25%, 25%। तो इसका 25%, 25% इसका 93100 होगा। 23275। 23275 कितना है ये 573611 क्लियर है ये। हाँ, तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब आते हैं हम किस पे, आपके इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। अब देखिए आपके यहाँ पे पर सिंपल सी क्या दे रखी है उसने, आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? ट्रायल बैलेंस। इस ट्रायल बैलेंस में आपके पास ओपनिंग रॉ मटेरियल भी है, क्लोजिंग ओपनिंग WIP भी है और ओपनिंग फिनिश गुड्स भी है। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल आता है कहाँ पर? मटेरियल में। WIP आता है कहाँ पे? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद। और फिनिश गुड्स आता है कहाँ पर? आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के बाद। ठीक है जी। ओपनिंग सब ऐड करते हैं, क्लोजिंग सब लेस करते हैं। ऑफिस अप्लायंसेस ये बैलेंस शीट का पार्ट है। एसेट है आपकी, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, बिल्डिंग एसेट, सेल्स ट्रेडिंग का आइटम, सेल्स इधर ट्रेडिंग का आइटम, मटेरियल परचेज ट्रेडिंग का आइटम भी है और यहाँ पर भी आएगा। ठीक है ना। हमें परचेज में देखना होता है, हमें क्या देखना होता है? कंजम्पशन। तो ओपनिंग मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। फ्रेट ऑन मटेरियल, ठीक है जी, ले लेंगे ये वाला भी आपका। अच्छा, ये कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग में भी आएगा, कॉस्ट शीट में भी आएगा। परचेज रिटर्न नहीं आएगा, देखेंगे ना। आपको क्या देखना है? कंज्यूम देखना है आपको, कितना मैंने कंज्यूम कितना करा, तो ये लेस जाएगा ना आएगा। अभी हमने ये रिटर्न यूज ही नहीं करा, आपने जब देखो ओपनिंग स्टॉक इतना टोटल परचेज आपने ऐड कर दी, क्या आपने पूरी यूज करी क्या? नहीं, हमने मैनेज करके रिटर्न कर दिया। तो क्या करेंगे? इसको हम लेस कर देंगे। डायरेक्ट लेबर आएगी, किसमें आएगी? ऊपर ही आएगी, ताकि ये डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर में क्या बन सके? आपकी प्राइम कॉस्ट बन सके। इनडायरेक्ट लेबर आएगी क्या? हाँ आएगी ना, पर किसमें आएगी? फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये ऐसी है ये इनडायरेक्ट। फैक्ट्री सुपरविजन, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फैक्ट्री कॉस्ट, हीट लाइट एंड पावर फैक्ट्री का, रेट एंड टैक्सेस फैक्ट्री के, मिस्टेरियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस फैक्ट्री का। क्लियर है ये? सेल्स कमीशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेल्स ट्रैवलिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स प्रमोशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट सैलरीज एंड वेजेस, तो भी कितना खर्चा है? डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा है। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के लेवल को एम्प्लॉइज को सैलरी पे करना। ऑफिस सैलरी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, ये इसमें कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। फाइनेंस के खर्चे कॉस्ट शीट में नहीं आते। ठीक है जी। फर्दर डिटेल्स आर गिवन एज बिलो। क्लोजिंग इन्वेंटरी दे रखी है आपको मटेरियल की, WIP की और फिनिश गुड्स की, तो ये हमारे काम आनी भी है। ठीक है। एक्रूड एक्सपेंसेस मतलब कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्रूड एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस which have been occurred but not paid by you। अच्छा, तो आपको जो ऊपर सही दे रखा है आपको डायरेक्ट लेबर, कितने हैं डायरेक्ट लेबर? 8000 की। 8000 ऊपर आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर कितने की दे रखी है? 160 की। अरे हाँ है ना। क्या मैं आपसे एक चीज पूछूं, आप जब कॉस्ट शीट में डायरेक्ट लेबर का खर्चा लिखोगे तो वो खर्चा आप कितने का लिखोगे? एक्रूड मतलब मिला नहीं है पर मिलेगा तो खर्चा है, एक्रूड खर्चा है। हाँ तो खर्चा है। खर्चा मिलता है क्या? खर्चा मतलब हुआ है ना, तो ऐड ही करेंगे ना, ऐड कितना खर्चा हुआ है टोटल। 160 तो हो ही गया। हाँ 8000 कैसे? एक्रूड। एक्रूड तो कुल मिला के खर्चा कितने का? 160 एरिया। लेकिन तो आपके जो डायरेक्ट लेबर के खर्चे आएंगे वो कितने के आएंगे? 160 एरिया आएंगे। इनडायरेक्ट लेबर के भी 1200 रुपए ऐड करे जाएंगे। और इंटरेस्ट में हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि इंटरेस्ट कहाँ पर आती है? आपकी
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, कॉस्ट शीट में नहीं आता। हाँ, अगर ये हमसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाने के लिए बोलता है तो फिर वहां पे इसको इज्जत दी जाएगी। डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड एज 5% ऑन ऑफिस अप्लायंसेस आएगा, डेप्रिसिएशन आता है कॉस्ट शीट में, ठीक है ना। 5% ऑन ऑफिस अप्लायंस, ऑफिस अप्लायंस का मतलब खर्चा किसका है, ऑफिस का, तो यहाँ पर आएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, ठीक है ना। 10% ऑन मशीनरी, मशीनरी कहाँ पे लगी हुई है, फैक्ट्री में, फैक्ट्री की मानेंगे, कहाँ पे लगा देंगे इसको, फैक्ट्री में डाल देंगे। एंड 2% ऑन बिल्डिंग, ठीक है जी। चलिए, हीट लाइट एंड पावर, अच्छा इसने बोल रखा है, हमने ऊपर आपसे कहा था कि हीट लाइट एंड पावर को आप लोग बांट दो पूरा किसमें, एक फैक्ट्री में, पर यहाँ पे इसने बोल रखा है कि हीट लाइट एंड पावर जो है वो बटेगा 8:1:1 में, फैक्ट्री में, ऑफिस में और डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसी रेशो में आपको फैक्ट्री में, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इसको बांटना है। रेट एंड टैक्सेस के लिए भी बोला गया है, पहले हमने ऊपर आपसे कह दिया था कि रेट एंड टैक्सेस को आप पूरा फैक्ट्री में बांट लीजिए, पर अभी ये बोल रहा है कि भाई रेट एंड टैक्सेस जो है वो कैसे बढ़ेंगी, 2/3 तो जाएगी आपकी किसमें, फैक्ट्री में, और 1/3 किसमें, ऑफिस में। अब जब अभी हमने आपके साथ डेप्रिसिएशन डिस्कस करा तो हमने कहा आपसे कि 5% डाल दो आप ऑफिस में और बाकी सारा किसमें, हमने कुछ बोला ही नहीं, पर अब आपको यहाँ पे बेस दे रखा है। देखो 5% ऑफ ऑफिस अप्लायंस, तो वो तो जाएगा किसमें, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि वो खर्चा है भी किसका, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का है। वो कह रहा है डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का, तो मशीनरी का किसमें जाएगा, और उसमें फैक्ट्री में जाएगा, मशीन कहाँ पे लगी हो, फैक्ट्री में लगी हो। बिल्डिंग का हमें समझ में नहीं आया, तो उसने बिल्डिंग के बारे में बोल दिया है कि बिल्डिंग जो है वो आपको बांटनी है किसमें, 8:1:1 में अमाउंट दी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है सिंपल क्या हो गया आपका, कॉस्ट शीट का और टेबल का। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग ऑल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स एंड आल्सो अ कंडेंस्ड P&L अकाउंट फॉर द ईयर, तो आपको P&L अकाउंट भी बनाना है। P&L अकाउंट में और इसमें कोई फर्क नहीं जाएगा, बस एक फर्क आएगा, P&L अकाउंट में आपके इंटरेस्ट के खर्चे भी आ जाएंगे, और इंटरेस्ट के खर्चे कितने आएंगे, 2000 तो ऊपर ट्रायल बैलेंस में है ही सही, और 2000 रुपए आपके एक्रूड है, तो 4000 का खर्चा देंगे P&L में, क्लियर है ये। अब कॉस्ट शीट की अगर बात करें तो ओपनिंग स्टॉक कितना है मटेरियल का, 41 प्लस परचेज कितनी हो गई, 320 प्लस फ्रेट 16000 लेस रिटर्न 4800 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक 180 आ जाएगा आपका मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट लेबर हमने कहा था 160 प्लस एक्यूज 8000 160, ये क्या होगा कि प्राइम कॉस्ट। अब हमें चाहिए क्या, फैक्ट्री ओवरहेड, तो इनडायरेक्ट लेबर 18000 प्लस 1200 19,200, फैक्ट्री सुपरविजन 10,000, फैक्ट्री रिपेयर एंड अपकीप के 14, हीट लाइट पावर को बांटेंगे, हीट लाइट पावर कितना है 65,000 डिवाइड बाय 10 into 8, क्योंकि हीट लाइट पावर के खर्चे बढ़ते हैं आपके 8:1:1 58,000। रेट एंड टैक्सेस का भी आएगा कितना, 2/3, तो रेट एंड टैक्स 2/3 कितना हो जाएगा आपका 4,200, ठीक है ना, ये हो गया आपका। और फिर ले लेंगे हम बिजनेस फैक्ट्री एक्सपेंसेस 18,700, इसके साथ साथ 10% डेप्रिसिएशन मशीनरी का वो भी आएगा, और आपका जो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे, अलग से निकालना पड़ेगा। आपको मशीनरी की दे रखी है ना, वैल्यू कितनी है, 4,60,500 मशीनरी है आपके पास, और बिल्डिंग की 2 लाख, 2 लाख का 4%, तो 8,000 और डिवाइड बाय 10, 800 into 8 6400, ठीक है, 6400, ठीक है जी। तो ऐसे करके आपका ये क्वेश्चन जो है वो पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी, इसमें इतनी मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं हम किसकी और, अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5 की और हम लोग चलते हैं। तो 5 में क्या दे रखा है, आइए वो देखते हैं हम। PR Limited manufactures and sells a typical brand of tiffin boxes under its own brand। पहले मशीनरी का देखना ऊपर, मशीनरी का, हाँ बताओ, उसके अंदर मशीनरी बोल रहा है कि 10% लेनी है ना, तो बांटना तो है नहीं इसके अंदर, नहीं, तो 46,000 आ रहा है और आंसर में 46050 आ रहा है। नहीं, मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 46050 तो है, 46050, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाता है। चलो फिर देखते हैं ऊपर।
PR Limited manufactures and sells a typical brand of tiffin boxes under its brand name. The installed capacity of the plant is 1,20,000 units per year, distributable evenly over each month of calendar year. समझ में आया क्या मतलब? सबसे पहले हमारा ये मकसद होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन समझ में आता है भाई हमारी जो PR लिमिटेड है इसकी क्षमता कितने की है? टिफिन बॉक्सेस एक साल भर में ये 1,20,000 यूनिट की बना सकती है और ये हम बांटते कहते हैं तो उसने बोला हुआ है कि दिस इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, मतलब कि हर महीने में आप 10,000 यूनिट क्या करते होंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे, ठीक है। The cost accountant of the company has informed the following cost structure of the product which is as follows. आपको रॉ मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट लेबर दे रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे हैं, वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं, फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं, सेमी वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है आपको, ठीक है जी। द प्लांट वाज, अभी तक क्या हो रहा है वो देखें। द प्लांट वाज ऑपरेटिंग at 50% capacity during the first 7 months of the calendar year 2016 and at 100% capacity in the remaining months of the year. आएगा बात समझ में? अरे आया ना, ठीक है, बदना ही बात, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा जाएगा, इसको अपन नोटिस बनाते हुए देखिए नंबर 5। कंपनी की बात करें तो कंपनी की टोटल कैपेसिटी कितनी है? 1,20,000 यूनिट पर ईयर। ये कंपनी की साल भर की क्षमता है। अगर मैं मंथली बोलूं तो उसने कहा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि 10,000 यूनिट्स पर मंथ हो गया, ठीक है जी। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं।